बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुल्क को दरपेश संगीन मसाइल के जो चंद एक मुमकिन हल हो सकते हैं, उनमें से एक मौसर और आबरूमंदाना हल पूरे मुल्क में, सिर्फ पंजाब और KPK में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में फौरी नए इंतखाबात का इनेकाद है। मखलूत हुकूमत मुल्क के लिए यकीनन तबाही बनकर सामने आई है, और जब तक अन्ना ने इक़्तिदार इन नाअहल, बददियानत और इंतकामी सोच के हामिल सियासतदानों के हाथ में रहेगी, तब तक मुल्क बद से बदतर हालात की जानिब ही बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान की सियासी तारीख बताती है कि मखलूत हुकूमतें हमेशा मुल्क को तबाही की तरफ ले जाया करती हैं। पाकिस्तान की तारीख में ये कोई पहली मखलूत हुकूमत नहीं बनी, बल्कि कई बार इससे पहले मखलूत हुकूमतें बनी। सब ने आवाम को मायूस किया, लेकिन साबका हुकूमतों और मौजूदा मखलूत हुकूमत के माबैन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो ये कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी मखलूत हुकूमत में इतनी जमातें शामिल नहीं रही जितनी मौजूदा हुकूमत में शामिल हैं। दूसरी बात यह कि पहले जितनी भी मखलूत हुकूमतें बनती रहीं, उनके नज़रियात, उनके अफकार, उनके ख़यालात एक दूसरे के लिए सिर्फ काबिल कबूल ही नहीं हुआ करते थे, बल्कि काबिल बर्दाश्त भी थे। लेकिन मौजूदा मखलूत हुकूमत में जितनी भी सियासी जमातें शामिल हैं, उन जमातों के कायदीन एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन रहे हैं। नज़रियाती इख्तलाफात इस कदर गहरे होते थे कि दो मुखालफ जमातों, उनके कायदीन या उनके कारकुनों का एक दूसरे के साथ बैठना नामुमकिन तस्वुर किया जाता था। इस मुल्क में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सियासत ने सबको एक ही सफ में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले एक दूसरे का पेट भरने में लगे हुए हैं। एक दूसरे के गले पड़ने वाले एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। एक दूसरे को गालियां देने वाले एक दूसरे को दुआएं देते हुए नजर आते हैं। एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाले एक दूसरे की करप्शन बचाने में लगे हुए हैं। हकीकत में ये वही तब्दीली है जिसका जिक्र इमरान खान बार बार करते रहे, जिसे मुल्क के 22 करोड़ अवाम ने अपनी आंखों से देख भी लिया और सुन भी लिया। इस तब्दीली ने हर जमात में शऊर रखने वाले सियासी वर्करों को झंझोड़ कर रख दिया है। मैं सिर्फ सियासी वर्करों की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ कुछ सियासी वर्कर होते हैं और कुछ लोग कोहलू के बैल जैसे होते हैं। सियासी वर्कर हालात और वाक़यात पर नज़र रखते हैं, हमेशा अपने मुल्क और अवाम के मफाद के लिए काम करते हैं। उनके लीडर अगर कोई गलती करते हैं तो वो उसकी जुर्रत के साथ निशानदेही करते हैं। गलती सुधार ली जाए तो वो खुश होते हैं, और अगर गलती सुधारने के बजाय जानबूझकर गलतियों पर गलतियां की जाएं तो वो अपना रास्ता अलग करने पर मजबूर हो जाते हैं। जबकि कोल्लू के बैल जैसे लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो कोल्लू के बैल की तरह एक ही दायरे में घूमते रहते हैं। आसपास चाहे तबाही मच जाए उनकी बला से, उन्हें तो बस एक डब्बा बिरयानी और एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल चाहिए, जिससे वक्ती तौर पर अपना पेट भर सकें, क्योंकि उन्हें फिर से अपने काम पर लगना है, यानी कोल्लू के बैल की तरह कोल्लू के गिर्द घूमते रहना है। आज सियासी शऊर रखने वाले ये सोचने पर मजबूर हैं कि वो अपने मुखालफिन जिन सियासतदानों के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, अब उनके लिए जिंदाबाद के नारे कैसे लगाएं। इस बात ने उन्हें अपनी जमातों से दूर कर दिया। आप देख लें, जो नून लीग बड़े बड़े मैदानों में जलसे किया करती थी, आज उसकी जलसियां शादी हालों में महदूद होकर रह गई हैं। मरीम नवाज की आमद पर भी लोग जमा नहीं होते। मरीम नवाज जहां जाती हैं, बंदे ना लाने पर मुकामी क़यादत पर बरस पड़ती हैं। नवाज शरीफ साहब अपने ही भाई की हुकूमत में वतन वापस आने के लिए तैयार नहीं हैं। नून लीग के पास और कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो लोगों को जमा कर सके। पीपल्स पार्टी का हाल तो इससे भी बुरा है। PDM में बाकी कोई ऐसी जमात काबिल ज़िक्र नहीं है। अलबत्ता मौलाना फजलुर रहमान गो के कभी हुकूमत बनाने की पोजीशन में थे, ना आइंदा हो सकते हैं, लेकिन इन दो बड़ी पार्टियों के लिए बंदे लाने के लिए हमेशा हाज़िर खिदमत रहे हैं। शायद अल्लाह ने भी उलमा की इस जमात के अमीर के मुकद्दर में यही ड्यूटी लगा रखी है कि वो दूसरों के इक़्तिदार के कांटे साफ करते रहें। नाज़रीन, इस वक्त PDM की मखलूत हुकूमत जितनी भी जमातें शामिल हैं उसमें वो सभी आवाम में जाने से खौफज़दा हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि अगर फौरी इलेक्शन होते हैं तो PDM की 13 जमातें मिलकर भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मैदान में उतरेंगी तो कप्तान के खिलाड़ी उन्हें बुरी तरह पछाड़ देंगे। इमरान खान ने फौरी इंतखाबात के मुतालबे के लिए 2 सूबों की हुकूमतें कुर्बान की।
पंजाब और PK की असम्बलियाँ तहलील की, जिसके बाद 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने इस जानब अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं की। हुकूमती वज़रा और इंतज़ामी अदारों की जानिब से ऐसी चीज़ें सामने आईं जिनसे नज़र आ रहा था कि हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन कल लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख के ऐलान का हुक्म दिया है। अदालत आलिया ने तहरीरी फैसले में यह भी कहा है कि आइन में दी गई 90 दिन की मुद्दत से तजावज़ न किया जाए। नाज़रीन, अदालत आलिया ने आइन के दायरा में रहकर जो फैसला दिया है उसने जमहूरियत को इस्तेहकाम बख्शा है और नज़रिया ज़रूरत को दफन कर दिया है। इस वाज़ेह हुक्म के बाद शायद पंजाब में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जिस तरह इंतखाबात से राह फरार इख्तियार की जा रही है और पूरे का पूरा सेटअप, गवर्नर्स, निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन, पूरे का पूरा सेटअप आइन के बजाय हुकूमत के ताबे चलता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत कह रही है कि इलेक्शन कराने के लिए कौमी ख़जाने में पैसे नहीं हैं। जिस मुल्क के पास इंतखाबात कराने के लिए पैसे ना हों, क्या उसे दस्तूरी मुल्क करार दिया जा सकता है? हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद हुकूमती वज़रा के बयानात से लगता है कि हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि हुकूमत हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी, यानी एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी ना किसी सूरत इलेक्शन को रोका जाए। नाज़रीन, अगर इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ना हुए तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी और जो भी इसका मुर्तकब हुआ वो आर्टिकल 6 की ज़द में ज़रूर आएगा। बेहतर रास्ता यही है कि अदालत आलिया के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। अगर हुकूमत सूबों और वफाक में एक साथ इलेक्शन कराना चाहती है तो इसके लिए बेहतरीन रास्ता ये है कि फौरी तौर पर तारीख का ऐलान कर दे और उसके बाद तरीक़ाकार और दीगर मामलात पर PTI के साथ बैठकर मामलात तय कर लिए जाएँ। जब तक हुकूमत फौरी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करेगी तब तक मामलात भी हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि एतमाद की बहाली के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक बार फिर बाल हुकूमती कोर्ट में है। अब देखना यह है कि हुकूमत संजीदगी से कोई फैसला करती है या अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए चोर रास्ते तलाश करने पर ही लगी रहेगी। इसी के साथ अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।